ओम शांति। 9 जनवरी 2021 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अभी संगम युग पर ही हम ब्राह्मण बच्चे शरीर से न्यारे होने की पढ़ाई पढ़ते हैं, जो पूरे कल्प में सिर्फ एक ही बार पढ़ाई जाती है। जब तक शरीर से न्यारे नहीं होंगे, जब तक अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद नहीं करेंगे, तब तक कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं, जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन देही अभिमानी बन अपने को आत्मा समझ एक बाप की याद में रहकर कर्म करो, तभी मन भी माया से सेफ रहेगी। मन को जीतने से जगत जीत नहीं बनते। मन को वश में करने से कोई जगत जीत नहीं होता, बल्कि मन को विकार मुक्त करने से ही, मन को माया से मुक्त करने से ही जगत जीत होते हैं। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, बल्कि माया जीते जगत जीत होते हैं। मन तो जब तक शरीर में है उसमें संकल्प आएंगे। मन अमन सिर्फ मूल वतन में होती है, जब वह शरीर में नहीं होती। तो मन को शरीर में रहते ही हमेशा समर्थ संकल्प से भरो। जब मन पूर्ण रूप से निर्विकारी हो जाए, तभी कहेंगे माया जीत सो जगत जीत। बाबा ने विशेष करके कहा है कि बच्चे देह अभिमान में आने के कारण डिससर्विस करते हैं। वह एक बाप की याद में नहीं रहते। जब तक याद नहीं करोगे, तब तक पाप कैसे भस्म होंगे? और अगर याद नहीं किया तो फिर सर्विस का नशा भी नहीं चढ़ेगा। खुद देह भान में है तो कहाँ से यह जोश आए कि दूसरों को जाकर उनका असली परिचय दें कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, भगवान का असली परिचय दें। तो बाबा ऐसे बच्चों के लिए कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। पढ़ाई में भी सब नंबरवार हैं। जो कम पढ़ेंगे वो कम पद प्राप्त करेंगे। बच्चे तो अच्छी रीति बाबा को याद भी नहीं करते, देह अभिमान में रहते हैं, तो परमात्मा की याद कैसे आएगी? बाबा कहते हैं कि याद से ही याद मिलती है। जो स्वयं बाप को याद नहीं करते, उन्हें बाप भी कैसे याद करे? अभी स्वयं भगवान आकर हमें राजयोग सिखाते हैं, विश्व की राजाई प्राप्त करने के लिए। अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है, उतनी अब भी करते हैं। जैसे लौकिक में स्कूल्स में पढ़ाई के बाद एग्जाम्स होते हैं, वैसे ही यहाँ भी बाबा ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान भी होंगे। बगैर एग्जाम्स के तो कोई ट्रांसफर हो ना सके, नए युग में जा ना सके। बाबा कहते हैं, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। अगर लक्ष्मी नारायण पद को प्राप्त करना है तो लक्षण भी वैसे ही होने चाहिए। अपने को आत्मा समझ एक बाप की याद में रहना है। ज्ञान को पूरी तरह धारण कर उसको स्वरूप में लाना है, तभी वो हमारे संस्कार बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण बच्चों का सबसे पहला कर्तव्य है कि जाकर बाहर दुनिया को भगवान का असली परिचय देना। भक्ति मार्ग में तो भूले भटके कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह है, पत्थर ठिक्कर भित्तर में भी है। उनको फिर ऐसे समझाना है कि पत्थर ठिक्कर तो सब दुर्गति को पाएंगे, तो क्या उनमें जो भगवान है उनकी भी दुर्गति होगी? ऐसे युक्ति से सबको बताना है। फिर कह देते हैं कि श्री कृष्ण गीता के भगवान हैं, तो उनको समझाना है श्री कृष्ण देवकुल की आत्मा है। वह तो स्वयं भगवान से पढ़कर अपने को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनाकर आधा कल्प राज करते हैं। वह तो देवता ठहरे, वह तो शरीरधारी हैं। कोई भी शरीरधारी भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो सिर्फ एक निराकार परमपिता शिव परमात्मा है। वही बेहद के बाप हैं। हम सब आत्माओं के वह पिता हैं। जैसे हम सब आत्मा ज्योति बिंदु, वैसे ही
वह सब हम आत्माओं के पिता परम ज्योति बिंदु, उनका कोई आकार नहीं है, वह तो निराकार हैं। और वह जिस तन का आधार लेते हैं हमें ज्ञान देने के लिए, वो हैं ब्रह्मा बाबा। हम सब जीव आत्माओं के पिता, स्वयं ब्रह्मा बाबा भी उनसे पढ़कर फिर सतयुग में विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। बाबा कहते हैं, जाकर सबको पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान दो, चारों युगों का ज्ञान दो। अज्ञानतावश कुछ समझते हैं कि जो आजकल का ऐशो आराम है उन्हें प्राप्त हो रहा है वह स्वर्ग है। वास्तव में इस पतित पुरानी दुनिया में स्वर्ग हो ही नहीं सकता। यह पुरानी दुनिया है मनुष्य की दुनिया, नई दुनिया है देवताओं की दुनिया। स्वर्ग उसी को कहा जाता है। वरदान में आज बाबा ने कहा कि डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो। अपना शरीर तक बाप को दे दो। शरीर में रहते भी जैसे यह शरीर मेरा नहीं है, यह तो बाबा का है, उनको दे दिया है। देहभान भी बोझ होता है तो इससे हल्कापन नहीं आएगा और फरिश्ता स्थिति अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। ऐसे संपूर्ण बेगर ही डबल लाइट फरिश्ते हैं। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।